नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेटम एसके पर। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और छंद के नाम से घबराते हैं तो आज की यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम केवल 5 मिनट में समझेंगे गीति का छंद, इसकी परिभाषा, लक्षण और एक ऐसा उदाहरण जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको मात्राएं गिनने की एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा, तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो गीति का छंद एक सममात्रिक छंद है। इसका मतलब है कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या है वो एक समान होती है। इसके मुख्य लक्षण या पहचान 4 पॉइंट्स में आप याद रख सकते हैं, जिसमें पहला कि इसमें 4 पंक्तियां या 4 चरण होते हैं। पर दूसरा, प्रत्येक चरण में कुल 26 मात्राएं होती है। अगर तीसरे पॉइंट की अपने बात करें तो 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, या पहली रुकावट 14 पर और दूसरी 12 मात्राओं पर। चरण के अंत में लघु गुरु, यानी लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा, मात्राओं का होना आवश्यक है। सबसे आसान उदाहरण की बात करें तो अब रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, उदाहरण को देखें। यह सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है और परीक्षा में लिखने के लिए आपके लिए बेस्ट है। जैसे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी मैं यहाँ सिर्फ 2 चरण लिख रहा हूँ और आप यहाँ 2 चरण लिखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल सुंदर पंक्तियां हैं और याद करने में भी आसान है। अब हम यह चेक करेंगे कि क्या इसमें सच में 26 मात्राएं हैं। तो चलिए मात्राओं की गणना करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि छंद शास्त्र में मात्राओं को गिनने का एक नियम होता है। जैसे कि मोटे तौर पर बात करें तो जैसे ए, इ, उ और री, उन 4 वर्णों की मात्राओं को लघु माना जाता है, अर्थात इनको एक गिना जाएगा। जबकि अन्य वर्ण जैसे आ, ई, उ, आई, ए, ओ और औ, इनको दीर्घ माना जाता है, जिन्हें 2 गिना जाता है। अनुस्वार और दीर्घ वर्णों के भी कुछ नियम है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो है उसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। जैसे है, आपको पता ही है, ऊपर बताया गया है, बड़ी मात्रा होगी, गुरु वर्ण होगा। इसी प्रकार प्रभो की मात्राएं आप देख सकते हो। आनंद दाता में आप आ की मात्राएं जो है उसको गुरु माना जाएगा। आगे न है तो ये अनुस्वार के कारण, वैसे न की मात्रा ए की ध्वनि आ रही है तो छोटी मानी जाएगी, लेकिन जो अनुस्वार होगा उसको गुरु माना जाएगा और उसकी मात्राएं 2 मानी जाएगी, 2 गिनी जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान में हमको दीजिए, सब में मैंने नीचे जिसको अपने छंद शास्त्र में छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा को जैसे जैसे अपने प्रकट करते हैं चिन्ह दे रखे हैं, उसी प्रकार दूसरे चरण में भी आप देख सकते हैं। अगर इन मात्राओं को आप गिनेंगे तो हे प्रभु आनंद दाता, यहाँ तक आपकी जो मात्राएं हैं वो 14 हो जाती है और उसके बाद आगे आप ज्ञान हमको दीजिए, ये 12 मात्राएं हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी आप देखेंगे तो शीघ्र सारे दुर्गुणों को, यहाँ तक 14 मात्राएं हैं, दूर हमसे कीजिए, ये आगे 12 मात्राएं पूरी हो जाती है। तो 14 और 12 दोनों मात्राओं को मिलाकर कितनी हो गई? 26 मात्राएं, जो कि इस चरण का नियम है। इस प्रकार से आगे आप देखिए। इसकी पीडीएफ, जिसका लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक अक्षर को मैंने तोड़ के यहाँ मात्राओं का विन्यास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखा आपने, 14 + 12 यानी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, और अंत में आप देखोगे तो लघु गुरु का नियम भी पूरा हो रहा है। यही गीति का छंद है। तो मुख्य बुलेट पॉइंट्स का रिकेप एक बार आप पुनः स्क्रीन पर देख लीजिए।
सबसे पहले आपको 3 काम करने हैं, जिसमें पहले परिभाषा लिखनी है, यानी गीति का एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता वाला, वो लिखना है। और अंत में मात्राएं लगाकर दिखानी है, जैसे मैंने बता रखा है। अगर आपको यह वीडियो समझ आया तो कमेंट बॉक्स में गीतिका लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाए। अगला वीडियो हरी गीतिका छंद पर आपको शीघ्र ही मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ कमेंट में मुझे बताएं कि हरी गीतिका छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।